वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। हम एक्सरसाइज का 4.3 का क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 अब हम देखेंगे। तो क्वेश्चन 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग। इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स मार्बल परमीत हैज़। इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं। तो ये बात हमें पता है कि इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं, तो इक्वल टू 37 तो हम लोग बहुत ही ईजिली लिख सकते हैं। अब हमसे पूछा गया है हाउ मैनी मार्बल्स डज परमीत हैव। तो परमीत के पास कितने मार्बल होंगे, तो हम x मान लेते हैं कि भाई x मार्बल हैं परमीत के पास। ये चीज़ हम लोग सपोज करके चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको इक्वल टू 37 पहले ही करना क्यों बताया, क्योंकि इससे हमारे लिए क्वेश्चन बनाना ईजी हो जाता है। अब देखो क्या है। इरफान सेज ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर। 7 मार्बल्स मोर यानी कि +7 करना है। 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज़। 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज़। तो 5 टाइम्स यानी कि परमीत के पास जो मार्बल्स हैं उसको 5 टाइम्स करेंगे, उसमें 7 ऐड करेंगे, तो हमारे पास इरफान के मार्बल्स आएंगे। ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन 3 का ए पार्ट है, हमें बोला गया है हाउ मेनी मार्बल्स डज परमीत हैव। तो लेट परमीत हैज़ x मार्बल्स। तो हमने x मार्बल्स ले लिया कि परमीत के पास हैं। इरफान सेज ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज़। तो भाई इरफान क्या कह रहा है, इरफान कह रहा है कि उसके पास 7 मोर मार्बल्स हैं जो परमीत के पास हैं, उसके 5 टाइम्स कर देंगे और फिर उसमें 7 ऐड कर देंगे, तो भाई उसके पास हैं। और इरफान के पास कितने हैं, इरफान के पास 37 हैं। तो ये इक्वेशन हमारी बन करके आ जाती है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 5x + 7 = 37। 7 को हम ट्रांसपोर्ट करेंगे तो 7 चला जाएगा -1 के, तो 37 - 7 ये हो जाएगा 30। अब 5 क्योंकि मल्टीप्लाई में है, जब हम इसे ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, तो 5 × 6 = 30। यानी कि परमीत के पास कितने मार्बल्स हैं, परमीत के पास 6 मार्बल्स हैं। परमीत हैज़ 6 मार्बल्स। आप लोगों ने ना कंफ्यूज नहीं होना है इस बात पे कि 5 मोर देन, तो 5 मोर देन, ठीक है। 7 मोर देन 5 टाइम्स, तो 7 मोर देन 5 टाइम्स है तो मतलब 5x कर लो, और 7 मोर देन है तो 7 ऐड कर दो, और कितने हैं, 37 हैं। तो इस तरीके से इक्वेशन बनती है। अब देखो नेक्स्ट, लक्ष्मी's फादर इज़ 49 ईयर्स ओल्ड। तो लक्ष्मी के फादर कितने साल के हैं, 49 ईयर्स के, ठीक है। ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। तो 4 ईयर्स ओल्डर 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज हैं, और उनकी एज क्या है फादर की, 49। ये इक्वेशन बनेगी। तो लक्ष्मी की एज क्या है ये बतानी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको लिखना है। तो सबसे पहले लक्ष्मी की एज निकालनी है, तो लेट द एज ऑफ लक्ष्मी बी x, ठीक है। अब हमें ये बोला गया है कि लक्ष्मी के फादर जो हैं 3 टाइम्स ओल्डर हैं और 4 ईयर और ज़्यादा है, मतलब 3 टाइम्स तो वो हैं। ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ लक्ष्मी। तो 3 टाइम्स एज ऑफ लक्ष्मी में हम 4 ऐड कर देंगे, तो जो इनकी फादर की एज है वो आ जाएगी। तो फादर की एज दे रखी है 49। तो ये इक्वेशन बन के आ गई। आपको समझ में होपफुली आ ही रही होंगी। तो 4 जो प्लस में है माइनस में चला जाएगा ट्रांसपोर्ट होके, ये आ जाएगा 45। 3 क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो ट्रांसपोर्ट होकर के डिवाइड में जाएगा, डिवाइड कर दो। 3 × 1 = 3 और 3 × 5 = 15। तो लक्ष्मी की एज कितनी निकल कर के आई, लक्ष्मी की एज आई 15। तो लक्ष्मीज एज इज़ 15 ईयर्स। तो लक्ष्मी कितने साल की है, लक्ष्मी 15 साल की है। ठीक हो गया बच्चा। लक्ष्मीज फादर इज़ 49 ईयर ओल्ड, तो इक्वल टू 49 हो जाएगा। लक्ष्मी की एज x है, लक्ष्मी के फादर 3 टाइम्स और
4 साल और बड़े हैं। तो ये इक्वेशन बनी थी। अब हम देखते हैं, बड़ा सा है ना, तो देखते हैं अच्छे से। पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन विलेज गार्डन। ठीक है, लोगों ने गार्डन में पेड़ लगाए। ठीक है, सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, कुछ तो हैं फ्रूट वाले ट्रीज, कुछ नॉन फ्रूट हैं। ठीक है, कुछ फ्रूट वाले हैं और कुछ नॉन फ्रूट हैं। अब हमें बताया है नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 more than 3 times number of fruit trees, 2 more than 3 times number of fruit trees। तो फ्रूट ट्रीज को हम लोग ले लेते हैं x। फिर हमें बताया गया है व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड इफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांटेड वाज 77। तो नॉन फ्रूट ट्री कितने हैं? 77 हैं। तो भाई फ्रूट वाले कितने होंगे? आया समझ? हमें एक भाई उन लोगों ने ना 2 तरीके के जो है पेड़ लगाए हैं, एक तो फ्रूट देते हैं, फल देते हैं, और एक है जो जिन पे फल नहीं आते हैं। तो हमें ये बताया है कि टोटल जो है नॉन फ्रूट, मतलब जो पेड़ फ्रूट नहीं देते, वो 77 हैं। और ये बताया है कि जो नॉन फ्रूट वाले ट्री है ना, वो 2 more than 3 times फ्रूट वाले से हैं। तो फ्रूट वाले से 3 गुने ज़्यादा और 2 और हैं, तो 77 बन रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। आप लिखेंगे लेट नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज बी x, और हम फिर उसके बाद इक्वेशन बनाएंगे। हमें बता रखा है कि जो फ्रूट ट्रीज हैं उससे 3 गुना और 2 ज़्यादा नॉन फ्रूट ट्रीज हैं, जो कि 77 हैं। अब सॉल्व कर देंगे। 77 प्लस का 2 है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये हो गया 75। 3 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू से दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो भाई फ्रूट ट्री कितने हैं? फ्रूट ट्री हैं 25। तो नंबर ऑफ फ्रूट ट्री इज 25। तो 25 फ्रूट ट्री हैं। नंबर ऑफ फ्रूट ट्री इक्वल्स टू 25। तो हमारा क्वेश्चन 3 हो गया। अब क्वेश्चन 4 ना एक रिडल है। रिडल होती है पहेली। तो पहेली की फॉर्म में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल सा है। हमें बोला गया है कि आई एम अ नंबर, तो हम ले लेते हैं लेट नंबर बी x। हमने मान लिया कि x है। आपसे कहा है कि मेरी आइडेंटिटी बताओ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। अभी आगे बोलता है टेक मी 7 times ओवर। 7 times ओवर का मतलब है आपको नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कह रहा है टेक मी 7 times ओवर, यानी कि मुझे 7 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐड अ 50, मुझ में 50 ऐड कर दो। ठीक है। टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी का मतलब होता है 300। तो कहता है अगर मुझे 300 बनना है, यू स्टिल नीड 40, तुम्हारे पास 40 अभी भी कम रह गए हैं। तो यानी कि 300 में से आप 40 को माइनस कर दो। इस तरीके से ये इक्वेशन बनेगी। मैं दोबारा से आप लोगों को समझाती हूँ। आई एम अ नंबर, टेल माई आइडेंटिटी, तो उसके लिए मैंने x ले लिया। अब ये कहता है टेक मी 7 times ओवर, मतलब मुझे 7 गुना कर दो, यानी कि 7x कर दो। ऐड अ 50, फिर मेरे में 50 ऐड कर दो। टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी, मतलब इक्वल टू में 300 आने के लिए मेरे को अभी भी 40 की ज़रूरत है, यानी कि मेरे को अभी भी 40 और चाहिए, यानी कि मैं 40 से कम हूँ। तो 40 माइनस कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 4 का तो आप लिखोगे लेट नंबर बी x। तो वो कह रहा है कि भाई मेरे को 7 times कर दो, फिर मेरे में 50 ऐड कर दो, तो मैं 300 बनने से 40 कम रह जाऊंगा फिर भी। तो बस सॉल्व कर दूँ। 7x प्लस 50, 300 में से 40 जाएगा तो बचेगा क्या? 300 में से 40 जाएगा तो बचेगा 260। फिर 50 को हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वो माइनस में चला जाएगा,
यानी कि हमारे पास आएगा 210। फिर 7 क्योंकि मल्टीप्लाई में था, ट्रांसपोर्ट होके डिवाइड जाएगा, तो 7 3 जा 21 और 30। तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 30। तो नंबर क्या है? नंबर इज़ 30। तो जो x है यहाँ पर नंबर वो 30 है। तो ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।